गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों अपने 8.3 प्रश्नावली के 3 क्वेश्चन हो चुके थे। अब बात करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन अपने पास क्या है? चौथा क्वेश्चन अपने पास है कि मैंने जमशेद से 12,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। कि मैंने जमशेद से 12,000 रुपए 2 वर्ष के लिए और अपने पास 6% वार्षिक दर से 6% वार्षिक दर है। ठीक है, और साधारण ब्याज पर लिए। कौन से ब्याज पर लिए? साधारण ब्याज पर। यदि मैं यही धन 6% वार्षिक दर से 6% वार्षिक मतलब दर वही है, समय वही है, दर वही है और मूलधन भी वही है। यदि चक्रवर्ती ब्याज पर लेता तो मुझे कितनी अतिरिक्त राशि लौटानी पड़ती? तो बहुत इजी है, आप क्या करो, पहले जो मूलधन है, जो समय है और जो दर है उसके लिए साधारण ब्याज ज्ञात कर लो और फिर अपन चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कर लेंगे। फिर अपन देख लेंगे कि चक्रवर्ती ब्याज से लेते तो हमें कितनी लौटानी पड़ती। बस सिंपल सा है। ठीक, तो सबसे पहले तो अपने पास दिया हुआ है, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो अपने पास दिया है, क्या दिया है? मूलधन दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना दिया अपने पास? 12,000 रुपए। ओके, ये 12,000 अपने पास क्या दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है। अपने पास समय समय कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष। ठीक है, और दर जो आर है वो अपने पास दे रखी है 6%। ठीक है, इसलिए आप याद कर लीजिए पहले, सबसे पहले साधारण ब्याज। तो इसलिए साधारण ब्याज क्या होता है? PRT बट्टा 100। P प्रिंसिपल 12,000 गुणा आर अपने पास कितनी है? 6%। समय अपने पास कितना है? 2 बट्टा 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गया। 120 गुणा 6 दूनी 12। 120 को 12 से गुणा करो, हमें पता है 12 12 144। तो कितने हो गए? 1440 रुपए हो गए। क्या आ गया? 1440 रुपए साधारण ब्याज आ गया जो मैंने जमशेद से लिया था। तो यदि मुझे 2 साल के लिए 12,000 रुपए लिए थे 6% वार्षिक दर से, तो मुझे 1440 रुपए साधारण ब्याज लौटाना पड़ेगा। अब मैं इन्हीं रुपयों पर इसी दर से यदि चक्रवर्ती ब्याज से लेता तो मेरे पास चक्रवर्ती ब्याज कितना होता वो याद कर लो। ठीक है, यदि यही राशि चक्रवर्ती ब्याज से ली हुई होती तो चक्रवर्ती ब्याज मतलब क्या होता है? CI बराबर फॉर्मूला क्या होता है? A माइनस P। अमाउंट में से क्या माइनस कर दो? प्रिंसिपल। A माइनस P का मतलब अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो। A अपने पास फॉर्मूला क्या होता है? 1 का अमाउंट का होता है प्रिंसिपल 1 प्लस R बट्टा 100 की घात T समय माइनस P। ठीक है, करो, निकालो। P का मान अपने पास कितना है? मूलधन अपने पास 12,000 यही है, रेट वही है, टाइम वही है, मूलधन भी वही है। तो P का 12,000 1 माइनस इसके 1 बट्टा 1 ले लो, ये लघुत्तम लेना पड़ेगा इसलिए। R कितनी है? 6 बट्टा 100। ठीक है, की घात 2 माइनस 12,000। ओके, 1 बट्टा 1 प्लस R 6 बट्टा 100, टाइम कितना है? 2, और इसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? CI। सीधा चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा CI। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या हो गया? CI बराबर 12,000 गुणा, हमें पता है इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा? 100। लघुत्तम कितना आ जाएगा? 100। 1 और 100 का लघुत्तम 100। 1 में 100 का भाग 100 बार, 100 को 8 से गुणा करोगे 100। ठीक है, प्लस वही 100 में 100 का भाग 1 बार, 1 को 6 से गुणा करोगे 6 माइनस 12,000। ओके, इसको आगे सोल्व कर लो। आगे सोल्व करते हैं, अपने पास CI बराबर क्या हो जाएगा? CI बराबर 12,000 गुणा ये कितना हो गया और इसकी घात कितनी है? 2 है ना यहाँ पे, ये टाइम जो घात ऊपर 2 है तो ये घात 2। ठीक, अब इसको सोल्व करो। 12,000 गुणा अपने पास ये कितना हो गया? 106 बट्टा 100, और ये कितनी बार आएगा? 2 बार, क्योंकि घात 2 है तो 106 बट्टा 100 गुणा 106
100 माइनस क्या हो जाएगा 12,000, माइनस क्या हो जाएगा अपने पास से 12,000। आगे बात करते हैं अपन CI बराबर क्या हो जाएगा, अब 106 किससे 2 से काटोगे तो 53 और ये 2 से 50, ये 2 से 53 और ये 2 से 50, ठीक है। अब आप आगे चलिए, अपने पास यहां पर 0 से 0, इस 0 से ये 0, 5 से कटता है, 5 से कट जाता है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितना रहा यहां से 2 और 0 20, 5 चौक 20, ठीक है। आगे अपने पास क्या होगा, आगे अपने पास 2 से नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, तो आप गुणा कीजिए 24 गुणा 53 गुणा 53 और उसमें से माइनस कर दीजिए 12,000, ठीक है। तो आप पहले 53 को 53 से गुणा कर लो और फिर उसको 24 से गुणा कर लेना, ठीक है। तो अपने पास कितना आ जाएगा 13,483, 13,483.20, 13,483.20 माइनस कितना हो जाएगा 12,000। जब इसका आप सॉल्यूशन करोगे 24 को आप 53 गुणा 53 से गुणा करोगे और उसमें 5 का भाग देना, तो अपने पास इसका मान आएगा 13,483.20 रुपए, ठीक है। और उसमें से अपन क्या कर देंगे 12,000 माइनस कर देंगे, तो अपने पास कितना बच जाएगा CI आपको पता है 13,000 में से आप 12,000 माइनस करोगे तो आप कितना बचेगा 1,483, ठीक है। तो यहां से 0.20 रुपए, 1,483.20 रुपए ये अपने पास बच गए। ये अपने पास क्या आ गया CI, क्या प्राप्त हो गया CI, हमसे ये CI प्राप्त हो गया। और अपने पास साधारण ब्याज कितना आया था 1440, और अपना जो मैंने जमशेद से जब चक्रवर्ती ब्याज से लेता तो मुझे कितने रुपए लौटाने पड़ते 1483.20 रुपए लौटाने पड़ते, अर्थात मुझे ज्यादा रुपए लौटाने पड़ते। तो वही तो पूछना चाह रहा था कि कितनी अतिरिक्त राशि लौटानी पड़ेगी, तो इसलिए आप लिखेंगे इसलिए अतिरिक्त राशि बराबर चक्रवर्ती ब्याज से कितने आई 1483.20 माइनस उसकी कितनी आई 1440 तो आई अपने पास साधारण ब्याज, ठीक है। और ये कितनी आई 1483.20, तो हमें पता है 1483 में 1440 घटाओगे कितना 43 और आगे 0.20 है तो 43.20 रुपए। ये क्या आ गई वो अतिरिक्त राशि है जो हमें यदि चक्रवर्ती ब्याज से लेता तो मुझे लौटानी पड़ती, और यही क्या उसका उत्तर है। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। ये कैलकुलेशन ठीक है, कैलकुलेशन कर लो कि आप गुणा करना आता है और 5 का भाग देना है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने यहां पर चौथा क्वेश्चन हो चुका है, बात करेंगे अब अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। चलिए प्यारे बच्चों अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास है कि वासुदेवन ने 12% वार्षिक दर पर 12% अपने पास जो दर है वो कितनी है 12% वार्षिक दर पर 60,000 रुपए का निवेश किया। मतलब उसने किसी में उसने किसी भी इंडस्ट्री में या कहीं भी जैसे कोई बॉन्ड है या कहीं और है, ठीक है, उसने म्यूचुअल फंड है किसी में भी उसने 12% वार्षिक दर पर 60,000 रुपए का क्या किया निवेश किया। यदि ब्याज अद्वार्षिक संयोजित है, ये ध्यान रखना ब्याज कैसा लिया जाता है अद्वार्षिक का मतलब है हर 6 महीने पश्चात क्या लिया जाएगा ब्याज, ठीक है। तो ब्याज लिया जाएगा तो संयोजित हो तो याद कीजिए पहले 6 महीने के अंत में, दूसरा हमसे पूछा गया 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। कौन कुल अपने पास वासुदेवन 6 महीने के बाद में कितनी कुल राशि प्राप्त करेगा और 1 के कुल राशि प्राप्त करेगा। तो पहले अपन देखते हैं पहला 5वें का फर्स्ट, ठीक है। 5वें के फर्स्ट में 6 महीने के अंत में, 6 महीने के अंत में, तो 6 महीने के अंत में का मतलब हो गया अपने पास यहाँ 6 महीने हैं तो मैंने कहा अपन जो यहाँ पे अद्वार्षिक संयोजित है ब्याज कैसा है अद्वार्षिक संयोजित है, अतः समय दुगुना तो 6 महीने का 12 महीने मतलब 1 वर्ष हो जाएगा। अपने पास दर आदि तो दर कितनी थी अपने पास 12% तो रेट कितनी हो जाएगी अपने पास से 6%। तो अपने पास सबसे पहले दिया है, क्या है दिया है अपने यहां से दिया हुआ है मूलधन प्रिंसिपल कितना अपने पास 60,000 रुपए, ओके अपने पास मूलधन 60,000 रुपए दिया हुआ है। अपने पास रेट जो दर है रेट वो क्या लिखेंगे अपने पास 12%, कितनी है 12%, वार्षिक है ये क्या है 12% वार्षिक। अब आप लिखेंगे चूंकि चलिए आप लास्ट में लिख देना वो कोई बात नहीं, समय ले लो, समय t बराबर 6 माह
ठीक है, टी बराबर कितना है 6 माह। पहले में 6 महीने के लिए पूछा है तो 6 माह है, इसलिए चूंकि याद लिखेंगे ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होने पर अपने पास ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होने पर या अर्धवार्षिक संयोजित होने पर, ठीक है, होने पर, इसलिए क्या हो जाएगा अपने पास जो दर है वो तो क्या हो जाएगी अपने पास आधी और समय दुगुना। तो अपने पास दर आर बराबर क्या हो जाएगा 12/2, अर्थात कितनी हो जाएगी 6%। और कैसी हो जाएगी अर्धवार्षिक, जब आधे हर 6 महीने पश्चात ले रहा है ना अर्धवार्षिक, वह समय टी बराबर 6 दूनी 12 माह है, अर्थात 1 वर्ष। कितना हो जाएगा अपने पास है 1 वर्ष हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। अब आप क्या निकाल लीजिए, इसका कुल राशि पूछी गई है और ब्याज का संयोजन दिया हुआ है, इसलिए हमें चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। इसलिए आप लिखेंगे कुल राशि पूछी है, क्या पूछी है कुल राशि, इसका मतलब अमाउंट पूछा है, क्या पूछा है अमाउंट। तो आप इसलिए ए बराबर सीधा निकाल दीजिए पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की घात टी बराबर पी। प्रिंसिपल कितना अपने पास 60,000 रुपए, तो 60,000 1/1 प्लस रेट कितनी होगी अपने पास 6%, 6/100 घात 1 क्योंकि यहां पे वर्ष 1 है। 60,000 अपने पास 100 लघुत्तम आ गया, यहां पे ऊपर 100 + 6 की घात 1, तो हो जाएगा 60,000 गुणा 106/100 क्योंकि घात 1 है, इसका मतलब एक बार ही आएगा, ठीक है। काट दीजिए 2 0 से 2 0, हमें 600 को गुणा करना है 106 से, गुणा कर लीजिए आप, 600 गुणा करो 106 से तो 2 0 ऐसे कैसे, 6 को गुणा करो 6 से 36, 3 ये 0 से गुणा होने पर 3, 6 एकम 6, तो कितना हो गया 63,600 रुपए, 63,600 रुपए। ये क्या आ गया कुल राशि आ गई कितने 6 महीने पश्चात लौटाने वाली कुल राशि, मतलब उसको प्राप्त होने वाली कुल राशि, 6 महीने पश्चात प्राप्त होने वाली कुल राशि। तो अपने पास पहले का आंसर आ गया, क्या देखेंगे, अतः वासुदेवन को 6 महीने पश्चात 63,600 रुपए प्राप्त होंगे, ठीक है। दूसरी बात करते हैं अपन, यदि 1 वर्ष के अंत में, किसके बारे में पूछा जाए 1 वर्ष के अंत में, जब 1 वर्ष के अंत में पूछा जाएगा तो ब्याज का संयोजन कैसा है अपने पास अर्धवार्षिक ही है, लेकिन यहां समय कितना अपने पास 1 वर्ष है, कितना दिया हुआ है समय 1 वर्ष, तो 1 का कितना हो जाएगा 2 वर्ष, दुगुना हो जाएगा, ठीक है। समय अपने पास कितना है 1 वर्ष है, ठीक है। तो जब 1 वर्ष है तो दर तो यही रहेगी, लेकिन यहां पे समय कितना हो जाएगा 2 वर्ष, 1 × 2 बराबर है 2 वर्ष। ओके मेरे बच्चों, अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पे समय दुगुना 2 वर्ष हो जाएगा। फॉर्मूला ये लगेगा, फॉर्मूला यही लागू होगा, कोई समस्या नहीं, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, ये का ये फॉर्मूला लगेगा। क्या हो जाएगा अपने पास फॉर्मूला, क्योंकि कुल राशि पूछी है इसलिए अमाउंट वाला फॉर्मूला ये होगा, ए बराबर प्रिंसिपल कितना अपने पास वही 60,000 रुपए है, 60,000 1/1 प्लस रेट वही 6/100 की घात यहां कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि यहां समय दुगुना, तो 1 वर्ष का दुगुना 2 वर्ष हो गया, ठीक है। तो वही 60,000 गुणा यहां पे 100 लघुत्तम आ जाएगा, ऊपर 100 + 6 की घात 2, तो यहां पे क्या हो जाएगा 60,000 किसके बराबर आ रहे हैं मान, और ए बराबर लिखते जाइए 60,000 गुणा यहां पे 106/100 गुणा 106/100, समझ आया। 2 बार क्यों लिया, क्योंकि यहां पे घात 2 है, इसका मतलब 106/100 आएगा वो कितनी बार आएगा 2 बार आएगा, ठीक है। काटिए 2 0 से 2 0 कट गया, इस 2 0 से ये 2 0 कट गया, मतलब 6 को गुणा किए पहले 106 से, फिर वापस पुनः किसे गुणा करना है 106 से, और अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा अमाउंट ए बराबर, ठीक है, मतलब 6 × 106 × 106, ओके। ये अपने पास जो आएगा गुणा करने के पश्चात वो इसका अमाउंट प्राप्त हो जाएगा। गुणा करो 6 को पहले 6 से 36, 6 को 0 से गुणा करो, ये 0 और 3 वो था अपने पास हासिल की, 3 हो गया, 6 को 8 से तो 6 36 गुणा 106, गुणा कर लो 636 को आप 106 से, तो बहुत ईजी है, 636 गुणा 106, अपने पास 6 6 36 कितना 3 हासिल की, 6 तिया 18, 18 3 21 2, 6 6 36, 36 से 2 38, 0 0 0, आगे 6 3 6, ठीक है, जोड़ो 6
1 8 6 14 3 3 6 8 7 और 67,416 रुपए, 67,416 रुपए। ये अपने पास क्या आ गया, अमाउंट आ गया, अर्थात कुल राशि आ गई। और कुल राशि हमें प्राप्त करनी थी कि यदि एक वर्ष के अंत में जो अपने पास वासुदेवन है उसको कितनी कुल राशि प्राप्त होगी। तो एक वर्ष के अंत में कितनी कुल राशि प्राप्त होगी, 67,416 रुपए प्राप्त होंगे। यही क्या है, उत्तर है। यही क्या अपने पास है, उत्तर है। ओके, लिख देना। अतः वासुदेवन को एक वर्ष पश्चात 67,416 रुपए प्राप्त होंगे। ओके प्यारे बच्चों, अपने कितने क्वेश्चन हो गए, 5वां क्वेश्चन भी हो गया। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास है कि आरिफ ने एक बैंक से 80,000 रुपए का लोन लिया। ठीक है, बैंक से 80,000 रुपए का लोन लिया और 10% वार्षिक दर से। ठीक है, अब यदि वो 1.5 वर्ष पश्चात भुगतान की जाने वाली राशि में कितना अंतर होगा, यदि उसका पहले ब्याज का संयोजन वार्षिक हो और ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो। ठीक है, हमें यहाँ पे है कि उसकी राशि में कितना अंतर आएगा यदि वार्षिक संयोजित ब्याज हो और अर्धवार्षिक हो। ठीक है, तो वही बात पहले आप अर्धवार्षिक से निकाल लो और दोनों में है वो बता दो बस। ठीक है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, आरिफ ने एक बैंक से 80,000 रुपए 10% वार्षिक दर से उधार लिए। ठीक है, कितने लिए, 80,000 रुपए उसने 10% वार्षिक दर से उधार लिए। ठीक, यदि 1.5 वर्ष पश्चात उसके लौटाए गए धन, 1.5 वर्ष पश्चात उसके लौटाए गए धन, ठीक है, पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर कितना होगा। 1.5 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की गई राशियों में कितना अंतर होगा यदि पहला वार्षिक ब्याज संयोजित हो, वार्षिक ब्याज संयोजित हो, दूसरा ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो, अर्धवार्षिक ब्याज संयोजन हो। ठीक है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो और ब्याज का संयोजित यदि वार्षिक हो तो उनमें हमें कितना अतिरिक्त भुगतान, क्या उसके भुगतान की जाने वाली राशियों में कितना अंतर होगा। ठीक है, ये हमें याद करना है। तो बहुत इजी है। तो आप सबसे पहले लिखो हल। अपने पास मूलधन एक ही है, ठीक है, दर एक ही है, समय एक ही है, बस उसका संयोजन है वो अलग अलग है, तो इसका समय और दर भी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, संयोजन के अनुसार। यदि वार्षिक संयोजन है तो अपने पास वैसी की वैसी, यदि अर्धवार्षिक है तो समय दुगुना और दरें आधी हो जाएगी। बस इतना है तो है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं, पहले अपन करते हैं वार्षिक ब्याज संयोजित हो तो। ठीक है, तो अपने पास मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन अपने पास दिया है, क्या दिया है, मूलधन कितना दिया हुआ है अपने पास, प्रिंसिपल 80,000 रुपए। मूलधन कितना अपने पास है, 80,000 रुपए है। ठीक, अपने पास समय टी कितना है, 1/1/2 वर्ष, 1/1/2 वर्ष है। अब आप कोई सर इस डेढ़ जो वर्ष है उसका कैसे याद करोगे, मैं बताता हूं। आप पहले 1 वर्ष का याद कर लो, जो कुल राशि आती है उसका फिर आप साधारण ब्याज याद कर लेना। तो ठीक है, कितने, आधे वर्ष के लिए। ठीक है, आधे वर्ष का 1/2 वर्ष के लिए आप लोगे तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, वो दोनों जो अपन जोड़ लेंगे, साधारण ब्याज जो आधे वर्ष का साधारण ब्याज और 1 वर्ष की जो कुल राशि है उन दोनों को अपन जोड़ लेंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा अपने पास 1.5 वर्ष का कुल राशि, 1.5 वर्ष की प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, पहले 1 वर्ष का याद कर लो,
कुल राशि अमाउंट एक का फॉर्मूला लगाकर, और जो अमाउंट प्राप्त होता है उस पर आप वापस साधारण ब्याज कर लो, ठीक है, आधे वर्ष का, ठीक है, तो आप जोड़ लेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, 1.5 वर्ष का कुल राशि प्राप्त हो जाएगी। तो यहां से दर अपने पास कितनी देर की है, 10%, आर बराबर अपने पास 10%, ठीक है, इसलिए आप ज्ञात करेंगे अमाउंट सीधा सीधा, ए बराबर एक वर्ष के लिए अमाउंट, ए बराबर एक वर्ष के लिए, पहले एक वर्ष के लिए अमाउंट कुल राशि प्राप्त कर लो, ए बराबर प्रिंसिपल पी 1 प्लस आर बट्टा 100 की घात टी, ठीक है, प्रिंसिपल कितना अपने पास 80,000 रुपए, 1/1 प्लस रेट कितनी अपने पास 10/100 की घात, समय कितना है 1 वर्ष, ठीक। अब आपको पता है 10 इस 0 से इस 0 कट जाएगा, तो 0 से 0 कट गया तो 1/10 बचा, तो 10 लघुत्तम आ जाएगा, 80,000, यहां 10 लघुत्तम, 1 का भाग 10 में 10 बार, 10 को 1 से गुणा करोगे 10 प्लस 1 और घात कितनी 1, तो 80,000 गुणा कितना हो गया अपने पास 11/10, 1 0 से 1 0 कितना हो गया, 3 0 ऐसे कैसे, ठीक है, 3 0 ऐसे कैसे, 11 8 88, कितना हो गया अपने पास 88,000 रुपए, कितना हो गया 88,000 रुपए कुल अमाउंट हो गया 1 वर्ष पश्चात, ठीक है, 1 वर्ष पश्चात अपने पास कुल अमाउंट कुल राशि कितनी हो गई 88,000 रुपए। अब इसका आधे वर्ष के लिए क्या याद कर लो, साधारण ब्याज, ठीक है, तो आप लिखेंगे 1/2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, ओके, और वहां मूलधन क्या हो जाएगा अपने पास ये 88,000, तो PRT बट्टा 100, तो अपने पास यहां से SI सिंपल इंटरेस्ट, आधे वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, तो 88,000 गुणा R कितनी अपने पास 10%, समय अपने पास कितना है 1/2 और बट्टा 100, 2 0 से 2 0, इससे अपने पास ये कितनी बार घट जाएगा 440, ठीक है, तो कितना हो गया टोटली 440 किससे गुणा होगा 10 से, तो कितना हो जाएगा 4400, कितना हो जाएगा 4400, ये अपने पास क्या आ गया SI सिंपल इंटरेस्ट, कितने आधे वर्ष का, इस कुल राशि पर आधे वर्ष का क्या आ गया साधारण ब्याज, इसलिए 1.5 वर्ष के पश्चात कुल राशि, 1.5 वर्ष के पश्चात जो कुल राशि है वो अपने पास कितनी आ जाएगी वो निकाल लीजिए, इसलिए 1.5 वर्ष पश्चात कुल राशि कितनी हो जाएगी, 1.5 वर्ष पश्चात कुल राशि अपने पास ये 88,000 और 4,400, ठीक है, जोड़ लो 88,000 प्लस 4,400, जोड़ो 2 0 से 2 0 तो 2 0, 4 4 8 4 12 9, 92,400 रुपए अपने पास कितने आए 400 रुपए आए, टोटल कितने आगे 92,400 रुपए, ये अपने पास 1.5 वर्ष पश्चात जब आपका वार्षिक ब्याज संयोजित हो तो अपने पास आरिफ का जो भुगतान की जाने वाली कुल राशि है 1.5 वर्ष पश्चात यदि वार्षिक ब्याज का संयोजन हो तो 92,400 रुपए है। अब अपन करेंगे दूसरे के बारे में, अर्धवार्षिक ब्याज का संयोजन हो तो कैसा हो, अर्धवार्षिक ब्याज का संयोजन हो तो अब लिखेंगे दूसरा, ठीक है, वही मूलधन वगैरह सारा यही है, लेकिन बस आप लिखेंगे चूंकि यहां ब्याज का संयोजन कैसा है अर्धवार्षिक है, चूंकि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक है, इसलिए जैसे ही अर्धवार्षिक हुआ समय दुगुना रेट आदि, तो इसलिए आपका क्या हो गया रेट जो दर थी, दर R बराबर कितनी होगी 10/2 अर्थात 5%, कितनी हो जाएगी रेट अपने पास है 5%, ओके, दर आधी हो जाएगी और समय कितना हो जाएगा वह समय बराबर जो 1 से 1/2 वर्ष था वो 2 से गुणा होके कितना हो गया 3 वर्ष, कितना हो गया 3 वर्ष हो गया, समझ आ गया अपने पास, समय अपने पास दुगुना हो गया रेट आधी होगी, इसलिए अमाउंट ए बराबर सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर लो भाई, इसके 1.5 वर्ष पश्चात जब अर्धवार्षिक ब्याज का संयोजन हो तो 1.5 वर्ष पश्चात लौटाएगी कुल राशि कितनी होगी वो अपन प्राप्त कर लेंगे, फिर इन दोनों राशियों में जो अंतर है वो अपन अंतर बता देंगे, यही तो हमसे पूछा गया था कि राशियों में कितना अंतर होगा।
ए बराबर फॉर्मूला प्रिंसिपल 1/1 प्लस आर बट्टा 100 की घात समय टी। प्रिंसिपल अपने पास कितना है, वो 80,000 है। कितना है अपने पास, 80,000। 1/1 रेट अपने पास कितनी होगी, 5/100 की घात समय कितना हो गया अपने पास, 3 वर्ष। कितना हो गया, 3 वर्ष। ठीक, 80,000 100 लघुत्तम आ गया। वही बात कि जो दोनों गुणा करके, मतलब दोनों का 1 और 100 का लघुत्तम 100 आया, फिर 1 का भाग 100 में 100 बार, 100 को 8 से गुणा किया 100 प्लस वही 5 और घात कितनी आ जाएगी, 3। तो अपने पास कितना हो जाएगा ये 100 प्लस 5, 105/100। तो 80,000 गुणा 105/100 गुणा 105/100 गुणा 105/100। समझ आएगा कैसे किया, क्यों किया, क्योंकि यहाँ घात कितनी है, 3। इसका मतलब 105/100 है वो यहाँ कितनी बार गुणा है, 3 बार गुणा है। कितनी बार गुणा है यहाँ पर, 3 बार गुणा है। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 गए, इन 2 0 से ये 2 0 गए। आगे अपन काटते हैं यहाँ से, देखिए 2 से काट दो 4, चलो 4 से काट दो, 4 से यहाँ 2 बार, 4 से कितनी बार कट जाएगा, 25। ठीक है, फिर 5 से काटो, 5 से अपने पास 5 बार, ये 5 से 21 बार, ये 5 से अपने पास 21 बार। तो अपने पास क्या हो गया, 2 गुणा 105 गुणा 21 गुणा 21। ठीक है, तो 2 गुणा 105 210। तो अपने पास यहां से क्या आ जाएगा, अमाउंट जो है ए बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, ए बराबर 210 गुणा 21 गुणा 21। ठीक है, 210 गुणा 21 गुणा 21। हमें बताया 210 गुणा 21 को 21 से 441 होते हैं क्या, चलो कर लो। 21 से कम 21, 2 21 दूनी 42, 42 और 2 44, 441 गुणा करो 210 को 441 से। चलो आप ये जीरो है वो तो लास्ट में ऐसा ही वैसा। अब 21 को गुणा कर लो 441 से, तो 21 से कम 21, 2 हासिल की, 21 4 84, 84 2 86, कितना हो गया 8। 21 4 84, 84 और 8 84 और 8 92। तो 92,610 रुपए, 92,610 रुपए हमें अमाउंट प्राप्त हुआ। अर्थात ये वो राशि है, 92,610 रुपए वो राशि है जो अपने को अर्धवार्षिक संयोजन पर आरिफ को चुकानी होगी। आरिफ को 1.5 वर्ष पश्चात चुकानी होगी यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होता तो। ठीक है, और ये वो राशि है 92,400 रुपए कि जब वार्षिक ब्याज का संयोजन होता तो उसको 92,400 रुपए चुकाने होते। तो दोनों राशियों में कितना अंतर है, तो आप लिख देंगे इसलिए राशियों में अंतर कितना हुआ अंतर अपने पास, 92,610 में से माइनस कर दो कितना, 92,400, 92,400। तो कितना बच जाएगा अपने पास, 210 रुपए। कितने रुपए आ जाएंगे, 210 रुपए। और ये 210 रुपए का क्या है, इनकी राशियों में अंतर है। ओके, और यही क्या है, उसका उत्तर है। ठीक है, जो हमसे पूछा गया था उसका उत्तर यही है कि अपने पास उन दोनों की राशि में अंतर 210 रुपए का होगा। हो गया, बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास है कि मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 रुपए का निवेश किया, उसे 5% वार्षिक ब्याज की दर से क्या होगा, राशि लौटाई जाएगी, ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसको क्या दिया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। ठीक है, यदि ब्याज का संयोजन कैसा हो, वार्षिक संयोजन हो, तो 2 वर्ष पश्चात इसके नाम पर जमा की गई राशि कितनी होगी, और 3 वर्ष पश्चात या तीसरे वर्ष का ब्याज याद कीजिए। ठीक है, हमारे को 2 वर्ष पश्चात पूछी गई है कि उसके 2 वर्ष पश्चात उसकी जमा की गई राशि याद कीजिए, उसकी कितनी जमा राशि हो जाएगी। ठीक है, और तीसरे वर्ष का ब्याज पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए बहुत इजी है, सबसे इजी सवाल है, इससे इजी सवाल आपको देखने को मिल ही नहीं सकता। ठीक है, देखिए कैसे, यहां पर आप चलिए क्वेश्चन नंबर 7, मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 रुपए का निवेश किया, उसे 5% वार्षिक दर से
ब्याज, ठीक है, उसे 5% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान किया जाता है, भुगतान किया जाता है। ब्याज का संयोजन, ब्याज का संयोजन वार्षिक होने पर ज्ञात कीजिए। पहले में ज्ञात करना है 2 वर्ष पश्चात जमा की गई राशि, उसके खाते में जमा की गई राशि, आप मान लीजिए कि 2 वर्ष पश्चात जमा की गई राशि उसके नाम पर, ठीक है, 2 वर्ष पश्चात जमा की गई राशि, ठीक है। दूसरा हमसे पूछा गया है तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। ओके, हमसे पहले पूछा गया है कि 2 वर्ष पश्चात उसके खाते में कितनी जमा राशि हो जाएगी, ठीक है। उसको 8,000 रुपए उसने निवेश किए, कितने रुपए निवेश किए उसने, 8,000 रुपए निवेश किए, 5% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाता है। ब्याज का संयोजन है वार्षिक संयोजित है, कैसा है, वार्षिक संयोजन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 2 वर्ष पश्चात उसके खाते में कितनी जमा राशि हो जाएगी या उसके नाम पर कितनी राशि, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे उसका टोटल अमाउंट पूछा गया है 2 वर्ष पश्चात, और हमसे पूछा गया है तीसरे वर्ष का ब्याज। तो आप कैसे याद करेंगे भाई तीसरे वर्ष का, बहुत ईजी है। आप क्या करेंगे मैं बताता हूं, आप पहले 2 वर्ष का कुल राशि याद कर लो, ठीक है, दो वर्ष की कुल राशि याद कर लो, फिर आप 3 वर्ष की कुल राशि याद कर लो और उसमें से 2 वर्ष वाली माइनस कर दो, तो तीसरे वर्ष का क्या आ जाएगा अपने पास है, ब्याज प्राप्त हो जाएगा। बहुत ईजी है ना भाई, 2 कुल राशि प्राप्त कर ली, 3 वर्ष की कुल राशि प्राप्त कर ली, और हमने 3 वर्ष वाले कुल राशि में से 2 वर्ष कुल राशि माइनस कर दी, अपने पास तीसरे वर्ष का क्या आ जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ओके, और 2 वर्ष का अपने पास कुल राशि हमसे पूछी गई है, तो बहुत ईजी है, ठीक है, सीधा सीधा कर दीजिए, बहुत ईजी है सवाल है। हल 7, पहला अपने पास दिया है, क्या दिया हुआ अपने पास, मूलधन दिया हुआ है जो उसने व्यापार में लगाया था, कितने रुपए लगाए थे, 8,000 रुपए लगाए थे। ओके, मूलधन दिया हुआ है। समय अपने पास, टाइम कितना है, पहले 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है तो अपने पास समय 2 वर्ष है, ठीक है। और अपने पास दर कितनी है, रेट 5% वार्षिक, 5% वार्षिक है। ओके, 5% वार्षिक है। और मुझे बताइए इसमें वो तो नहीं है ना, यहां पर कैसा संयोजन है ब्याज का, वार्षिक संयोजन है, अद्वार्षिक हुई है, कोई क्लोज यहाँ पे नियम नहीं है, मतलब कुछ नहीं दिया उसके बारे में, कैसा संयोजन है, वार्षिक। तो सीधा सीधा, इसलिए अमाउंट बराबर, सीधा सीधा आप अमाउंट ज्ञात कर लो 2 वर्ष पश्चात, अमाउंट बराबर P1 + R/100 की घात T, ठीक है। प्रिंसिपल कितना अपने पास, 8,000 रुपए, 1/1 प्लस रेट अपने पास कितनी है, 5%, समय अपने पास कितना है, 2 वर्ष, 8,000, क्या आ रहा है अपने पास, अमाउंट का मतलब 2 वर्ष पश्चात उसकी जो कुल राशि है या जमा की गई राशि वो आ जाएगी यहाँ पे 100 अपने पास लघुत्तम, वही 100 + 5 की घात 2, 8,000 गुणा, अब आपको पता है यहाँ कितना हो जाएगा, 105/100, और घात कितनी है, 2, इसका मतलब ये कितनी बार गुणा होगा, 2, मतलब ये 105/100 आएगा, और वो कितनी बार होगा अपने पास, 2 बार गुणा, तो 105/100 गुणा 105/100, ठीक है। चलिए आगे अमाउंट बराबर ज्ञात करते हैं, 2 0 से 2 0 गए, इस 8 0 से 8 0 गया, ठीक है। फिर आप क्या कीजिए, 2 से काट दीजिए 4 बार,
2 से 5 बार, 5 से ये 21 बार, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया, 4 को गुणा करो 105 से और फिर उसको गुणा कर दो 21 से। तो आप देखो 4 को 105 से गुणा करोगे, 100 को 4 से 400 और 520, 420 और उसको गुणा कर दो 21 से। तो अपने पास अमाउंट आ जाएगा ए बराबर 21 को गुणा कर दो 420 से तो 0, ऐसा कैसा, 21 दूनी 42, 2 4, 21 4 84, 84 4 88, कितना हो गया 88। तो अपने पास ये अमाउंट आ गया 8,820 रुपए, 8,820 रुपए। तो अपने पास ये राशि आ गई कि उसकी 2 वर्ष पश्चात उसके खाते में जमा की ये राशि या उसकी कुल जमा राशि कितनी आ गई, 8,820 रुपए अपने पास प्राप्त हो गए। यही क्या है, पहले का उत्तर है। यही क्या है, पहले का उत्तर लिख देना। अतः 2 वर्ष पश्चात जमा की गई राशि 8,820 रुपए, पहले का उत्तर हो गया। दूसरा हमसे पूछा गया तीसरे वर्ष का ब्याज। आप यहां से वर्षों के लिए क्या याद कर लो, अमाउंट याद कर लो, और ये जो 8,820 है 2 वर्ष का, उसमें से कुल राशि माइनस कर दो। 3 वर्ष की कुल राशि में से 2 वर्ष की कुल राशि माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, अपने पास तीसरे वर्ष का ब्याज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अपन दूसरा याद करते हैं। अपने पास दूसरे वर्ष में आप क्या दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या ले लो, समय अपने पास कितना ले लो, 3 वर्ष। ठीक है, कितना ले लो समय, 3 वर्ष। फॉर्मूला ये लग जाएगा, सारा सिस्टम ये रहेगा, रेट भी वो रहेगी। यहाँ पे घात कितनी आ जाएगी, 2 की जगह 3 आ जाएगी। यहां भी घात की 2 की जगह कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और क्या होगा, बस यहां पर ये 3 बार गुणा हो जाएगा। कितनी बार गुणा हो जाएगा, 3 बार। ठीक है, 8,000 गुणा 105 बट्टा 100 गुणा 105 बट्टा 100 गुणा 105 बट्टा 100, ये अपने पास अमाउंट बराबर। ठीक है, 2 0 से 2 0 गए, इस 1 0 से 1 0 गया, फिर वही 2 से 4 बार, ये 2 से 5 बार, ये 5 से अपने पास 21 बार कट गया, फिर ये 5 से 20 बार कट गया, और ये 5 से 21 बार, क्योंकि 5 से अपने पास क्या, ये देखो 5 से ये तो 21 बार कट गया। अब इन दोनों को अपन ने, इसको 5 से काटा तो 20 बार, ऊपर वाले इस 5 से काटा तो 21 बार। अब आप सुनो, ये 4 से 20 कटता है 5 बार, और ये 5 से कट गया 21 बार। अपने पास क्या बचा, 21 गुणा 21 गुणा 21 बचा, 21 गुणा 21 गुणा 21 बचा। ये अमाउंट ए बराबर हो गया 21 गुणा 21 गुणा 21। ओके, अपने पास याद कर लो इसका। ये अपने पास ये तो था 8,820, इसका मान याद कर लो। देखो आप 21 को 21 से गुणा करोगे तो अपने पास आ जाएगा 441, और उसको गुणा कर दो ए से, मतलब 21 से, किससे गुणा कर दो, 21 से। तो 21 को गुणा करो आप 441 से। पहले आपने 21 को 21 से गुणा किया तो 441 आ गया, और यहां पर 21 है ऐसा कैसा। अब 21 को गुणा कर दो 441 से, गुणा करो, वही अपने पास अमाउंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 से कम 21, 2 हासिल की, 21 4 84, 84 2 86। ठीक है, कितना हो गया 8, 21 4 84, 84 और 8 92, तो 9261, 9261 का मतलब 9,261 रुपए आ गए। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात कुल अमाउंट कितना आया, 9,261 रुपए अपने पास कुल अमाउंट आया 3 वर्ष पश्चात। 2 वर्ष पश्चात कुल अमाउंट उसके खाते में जमा की गई राशि जो पहले का आंसर था वो कितना था, 8,820 रुपए। ठीक, अब हमें यहां से इसलिए अपने पास निकल जाएगा, इसलिए तीसरे वर्ष का ब्याज बराबर, तीसरे वर्ष का ब्याज, इसके बराबर बाद में लिखोगे आप, तीसरे वर्ष का ब्याज बराबर 3 वर्ष पश्चात कुल राशि माइनस 3 वर्ष पश्चात कुल राशि माइनस क्या हो जाएगा, 2 वर्ष पश्चात कुल राशि, 2 वर्ष पश्चात कुल राशि। ओके, तो 3 वर्ष पश्चात कुल राशि कितनी है अपने पास, 9,261, और अपने पास 2 वर्ष पश्चात कितनी है, 8,820 रुपए। माइनस कर दो 8,820 इसमें से, 9,261 में से, ये 3 वर्ष पश्चात की है, इसमें से 2 वर्ष पश्चात की माइनस कर दो, तो इसका क्या आ जाएगा अपने पास प्राप्त हो जाएगा। बहुत ईजी है ना, 1 में से 0 गया 1, 6 में से 2 जाएंगे, 6 में से 2 जाते हैं कितने, 4, 2 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा, तो क्या लेना पड़ेगा, इससे उधार लेगा तो 12, 12 में से 8 जाएगा 4,
और ये कितना हो जाएगा 8, 8 में से 8 जीरो, तो अपने पास कितने आ गए 441 रुपए आ गए। कितने रुपए आ गए 441। ये वो राशि है, कौन सी राशि है, तीसरे वर्ष के ब्याज की राशि। ठीक है, तीसरे वर्ष का ब्याज, ये अपने पास उत्तर आ गया इस दूसरे का। ठीक है, तो तीसरे वर्ष का ब्याज अपने पास कितना हो गया 441 रुपए प्राप्त हो गए। कोई समस्या, बहुत ईजी है ना। तो अपने पास 7 सवाल हो चुके हैं। ओके, बाकी सवालों के बारे में अपन बात करेंगे कल। थैंक यू।